हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर एक्सपेंशन का 3rd लेक्चर। हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में स्क्वायर और क्यूब आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। आज हम उन्हीं दोनों आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब आइडेंटिटीज़ के बेसिक्स क्लियर हैं तो आप लोग शुरू कर दीजिए ये वीडियो, और अगर आप लोगों को उनके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख लीजिए और फिर आप इस लेक्चर को देखिए तो आपको ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके वो जाके देख सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं हूँ अनुप्रिया अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। और सबसे पहले हम देख लेते हैं वो सारी आइडेंटिटीज़ जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। एक फटाफट से क्विक रिव्यू लेते हैं और फिर शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारी स्क्वायर आइडेंटिटीज़ में सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ 2ab वाली टर्म में नेगेटिव साइन आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। थर्ड फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है कि अगर दो टर्म्स के स्क्वायर का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। इन्हीं दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड अगर हम b की जगह 1/a की टर्म ले लें तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab में यहाँ पे अगर आप देखो तो 2ab में आपके पास आएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म यानी 1/a, जो कैंसिल आउट हो जाएंगे और केवल बचेगा हमारे पास 2, इसलिए वो लिख के हमने मेंशन नहीं करा है। डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है हमारा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। ऐसे ही अगर बीच में माइनस होगा तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब इन दोनों फॉर्मूलों का अगर हम सम कर दें तो 2ab टर्म आप देख रहे हैं कैंसिल आउट हो जाएगी, केवल बचेगा ये और ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब इन टर्म्स को माइनस करेंगे, अगर मैं यहीं पे आपको करके दिखाऊं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होके कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2ab और 2ab ऐड होके बन जाएगा 4ab। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे 1/a में लगाएं तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला बनेगा। प्लस में लगाएंगे तो ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह यहाँ पे 1/a स्क्वायर, और माइनस में लगाएंगे तो 4 बचेगा। ऐसे ही 3 टर्म्स के फॉर्मूले के भी पढ़े थे हमने। अगर a प्लस बी का c का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ होल ab प्लस bc माइनस प्लस ca। अगर यहाँ पे माइनस b और माइनस c हो जाए तो क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ट्वाइस यहाँ पे माइनस जहाँ है वहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी सी और माइनस ए सी। ये फॉर्मूला यहाँ रिपीट हो गया है, सेम फॉर्मूले हैं ये दोनों। ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे देखते हैं क्यूब के फॉर्मूले। क्यूब फॉर्मूले में अगर हम जाएं क्यूब फॉर्मूले में देखें तो a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी होता है। अगर हम इनके ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। माइनस में जाएंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ब्रैकेट्स ओपन करें तो ये मल्टीप्लाई होकर माइनस 3ab a स्क्वायर बी और ये मल्टीप्लाई होकर प्लस का 3ab स्क्वायर। सिमिलरली अगर 1/a के साथ लेंगे तो वो भी सेम बनेंगे, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a प्लस 1/a। ऐसे ही माइनस में a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3 a माइनस 1/a। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब के। यहाँ पे क्या था, a प्लस बी या a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पे है अलग अलग, पहले क्यूब करा है फिर डिफरेंस निकाला है। तो यहाँ देखें क्या फॉर्मूला बनता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, और अगर प्लस होगा फॉर्मूले में यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब तो a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab ब्रैकेट में, यानी अगर प्लस आ रहा है तो यहाँ ab में माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ रहा है तो ab में
प्लस हो जाएगा, ऑपोजिट साइन चलेंगे और फर्स्ट ब्रैकेट में वही साइन रहेगा जो यहाँ पे है। सिमिलरली इन वाले फॉर्मूले में अगर b की जगह 1/a लगाएं तो फॉर्मूले कुछ ऐसे हो जाएंगे सिंपल। और एक स्पेशल फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर 3 टर्म्स हमें दिए हैं a + b + c और उनका सम हमें अगर 0 दिया है तो उनके क्यूब्स का सम थ्राइस ऑफ abc के बराबर होगा। तो ये हैं आपकी सारी आइडेंटिटीज जिनके बारे में पहले भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब इनसे कुछ रिलेटेड मिक्स क्वेश्चंस देखते हैं जो हमें करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ x + y + 3z = 0 and x³ + 4y³ + 9z³ is 18xyz then find the value of this expression। हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप देखो, आपको जो गिवन है, हमें गिवन है x + 2y + 3z की वैल्यू हमें दी है 0। जो हमें चाहिए उसमें देखो, हमें x + 2y साथ में चाहिए, 2y + 3z साथ में चाहिए और 3z + x साथ में चाहिए। तो हम क्या करें, इस फॉर्मूले से या इस इक्वेशन से हम पहले इन दो टर्म्स की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं और फिर इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से अगर मैं x + 2y निकालना चाहूँ तो ये 3z अनवांटेड है, 3z को हम ले जाएंगे इक्वल टू के दूसरी साइड। क्या हो जाएगा ये यानी x + 2y = -3z। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ऐसे ही अगर मैं 2y और 3z साथ में रखूं तो x को हटाऊंगी, यानी हो जाएगा 2y + 3z = -x। ये हो गई सेकेंड वैल्यू। और अगर मैं इन दोनों को साथ में ले लूं यानी x + 3z तो 2y उधर जाएगा, वो हो जाएगा -2y। ये आ गई हमारी तीनों बेसिक वैल्यूज़। अब तीनों बेसिक वैल्यूज़ को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा x, पहले कॉपी कर लेते हैं, x + 2y का होल स्क्वायर अपॉन xy + 2y + 3z का होल स्क्वायर अपॉन yz + 3z + x का होल स्क्वायर अपॉन zx। यहाँ पे x + 2y की वैल्यू है -3z, पुट कर दें यहाँ, ये हो जाएगा -3z का स्क्वायर अपॉन xy। फिर 2y + 3z की वैल्यू है -x यानी +-x का स्क्वायर अपॉन yz प्लस 3z + x की वैल्यू है -2y का स्क्वायर अपॉन zx। ब्रैकेट्स ओपन करें, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा 9z² अपॉन xy प्लस x² अपॉन yz प्लस 4y² अपॉन zx। एलसीएम ले लें तीनों में, यहाँ xy या yz या zx यानी x y z आ जाएगा एलसीएम। xy से डिवाइड करेंगे बचेगा z इंटू ये 9z³ yz से डिवाइड करें बचेगा x इंटू न्यूमरेटर प्लस x³ एंड प्लस zx से करेंगे बचेगा y इंटू 4y² 4y³। अगेन अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है जो कि कितनी है, ये दिया है देखिए 18xyz। पुट कर दीजिए वैल्यू 18xyz अपॉन xyz, xyz से xyz कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 18। था सिंपल क्वेश्चन, देखने में लग रहा था बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है, काफ़ी टफ होगा, लेकिन ये काफ़ी ही आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें वैल्यू दी हुई है 3x - 4 अपॉन x की वैल्यू 4 और फाइंड करना है हमें 27x³ - 64 अपॉन x³ की वैल्यू। तो अगर आप जो गिवन है उससे इसे कंपेयर करो तो आपको साफ दिख रहा है कि हमें क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो जो एक्सप्रेशन दिया है उसकी क्यूबिंग कर लेते हैं दोनों साइड्स की। तो क्यूबिंग करने का मतलब क्या, आप क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। जैसे ही हम क्यूबिंग करेंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 3x - 4 अपॉन x इज इक्वल्स टू 4 यानी इसका क्यूब और 4 का क्यूब। यानी यहाँ ओपन करें तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ -3 टाइम्स ab इंटू a - b इज इक्वल्स टू चल रहा है 4 का क्यूब दैट इज 64।
सिंपल, यहाँ ब्रैकेट्स ओपन करें, ये हो जाएगा 27x³ माइनस 64 अपॉन x³ माइनस ये x कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 36, ब्रैकेट में इसकी वैल्यू हमें गिवन है 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 64। 27x³ माइनस 64 अपॉन x³ माइनस 144 इज इक्वल्स टू 64, यानी 27x³ माइनस 64 अपॉन x³ इज इक्वल्स टू 64 प्लस 144, यानी हो जाएगा 27x³ माइनस 64 अपॉन x³ इज इक्वल्स टू 448 10 208 हमारा आंसर हो गया। तो देख रहे हैं बच्चों, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कि हमने काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस पहले भी करे हैं। जल्दी से बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखो तो हमें दिया है x² प्लस 1 अपॉन x² की वैल्यू दी है। मन में अगर फॉर्मूले से कंपेयर करें तो a² प्लस b² गिवन है हमें, और कुछ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें कि एक्सप्रेशन में हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो एक्सप्रेशन में अगर आप लोग देखो तो हमें 7x³ प्लस 8x माइनस 7 अपॉन x³ माइनस 8 अपॉन x की वैल्यू चाहिए। तो इसे कैसे कंपेयर करें, इसमें हम क्यूब टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं और x और 1 अपॉन x वाले को एक साथ। तो क्या हो जाएगा ये 7x³ माइनस 7 अपॉन x³ प्लस 8x माइनस 8 अपॉन x। अब आप देखें तो इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन निकालें तो हो जाएगा x³ माइनस 1 अपॉन x³ और यहाँ से 8 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 1 अपॉन x। क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, यानी x² प्लस 1 अपॉन x² की वैल्यू का यूज़ करके हमें x³ माइनस 1 अपॉन x³ चाहिए और x माइनस 1 अपॉन x चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं x माइनस 1 अपॉन x निकाल लूँ इसका इस्तेमाल करके, और फिर क्यूबिंग करके मैं इसे निकाल लूँगी और फिर उन दोनों वैल्यूज़ को हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो इसे यही 1 इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं और पहले वैल्यूज़ निकालते हैं। तो आप कहेंगे वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या कि x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 2। पढ़ा है हमने ये फॉर्मूला। यहाँ पे हमें x² प्लस 1 अपॉन x² की वैल्यू गिवन है, यहाँ रख देते हैं, यानी हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 2, यानी x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यानी x माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा √5 और प्लस माइनस। ये आ गई बात। इसकी क्यूबिंग करके मैं क्यूब की वैल्यू निकाल लूँ, यानी क्यूबिंग क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x का क्यूब इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √5 का क्यूब, यानी x³ माइनस 1 अपॉन x³ माइनस 3 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब प्लस माइनस √5 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 3 बार √5, जिसमें से 2 मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 5 और एक √5 एज इट इज़ और प्लस माइनस का साइन। यहाँ पे अगेन x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू पुट कर दें, क्या हो जाएगा x³ माइनस 1 अपॉन x³ माइनस 3 इंटू प्लस माइनस √5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 √5। ये उधर चला जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा यहीं पे निकाल देती हूँ मैं, x³ माइनस 1 अपॉन x³ इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 √5 ये वाला, और ये उधर जाके प्लस 3 √5 प्लस माइनस 3 √5, यानी x³ माइनस 1 अपॉन x³ हो जाएगा आपका प्लस माइनस 8 √5। ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू। अब हम सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की वैल्यू वापस फर्स्ट में डाल दें यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू x³ माइनस 1 अपॉन x³ आया है प्लस माइनस 8 √5 और प्लस 8 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू निकल के आई है प्लस माइनस √5, यानी यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस 56 √5 और ये प्लस माइनस 8 √5, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 64 √5 हमारा एक्सप्रेशन का आंसर।
देख पा रहे हैं। तो बस जो हमें एक्सप्रेशन दिया था उसी को लेके चलना है, उसे सिंप्लीफाई कर लिया, लाइक टर्म्स को जो एक सी लगती हुई टर्म्स थी उन्हें इकट्ठा करा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी है, 3 टर्म्स का सम हमें 0 दिया हुआ है। 3a + 5b + 4c की वैल्यू 0 दी है और क्यूब्स का सम कह रहे हैं इनका प्रूफ करो कि 180 abc होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है कि अगर कोई 3 टर्म्स का सम 0 है तो उनके क्यूब्स का सम 3abc के बराबर होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है शो दिस, तो शो करना है अगर तो थोड़ा सा हम इसे सॉल्व करके दिखा देते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्यूब्स चाहिए, तो जो हमें गिवन है उसको ले लेते हैं। 3a + 5b + 4c = 0। अगर मैं कोई भी इन तीनों में से एक टर्म उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 3a + 5b = -4c। मैंने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि मैं क्यूब्स चाह रही हूँ और 3 का क्यूब डायरेक्टली करना हमने नहीं सीखा है, हम 2 का क्यूब एक बार में कर सकते हैं। तो 2 का क्यूब करने के लिए मैंने एक टर्म उधर ले गई। अब मैं कर दूंगी इसकी क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूबिंग करेंगे तो 3a + 5b का होल क्यूब = -4c का होल क्यूब। यहाँ नॉर्मली क्यूब खोलेंगे, क्या हो जाएगा, a क्यूब + b क्यूब + 3ab + b = -64c क्यूब। ये ओपन हो जाएगा 27a क्यूब + 125b क्यूब + 3 3 = 9 5 = 45ab और इसकी वैल्यू हमें पता है -4c × -4c = -64c क्यूब, यानी 27a क्यूब + 125b क्यूब -180abc = -64c क्यूब। जो लाना है वैसा कुछ आने लगा, बस 64c को इधर ले आएंगे, इसे उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 27a क्यूब + 125b क्यूब + 64c क्यूब = 180abc। हेंस प्रूव। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सिंपल वे में दिया होता कि अगर इफ़ a + b + c = 0 और तब कहता कि देन प्रूव दैट a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब = 3abc, तब हम थोड़ी लिख देते कि ये हमें पता है कि ये फॉर्मूला ही है, तब हमें उसे प्रूव करके दिखाना पड़ता। तो उसे भी हम इसी तरीके से बिल्कुल प्रूव करेंगे। था ना ये सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ a² + b² is 34 and ab is 12 then find the value of these expressions। और एक्सप्रेशंस में हमें क्या क्या चाहिए, एक्सप्रेशंस में हमें a + b का होल स्क्वायर चाहिए और a - b का होल स्क्वायर चाहिए। तो पहले a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेते हैं अलग से और फिर उनकी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहले फाइंड करने के लिए आप कहेंगे वी हैव, हम पे क्या फॉर्मूला है कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। यहाँ बस सिंपली वैल्यू पुट करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 34 + 2 ab दिया है 12, यानी a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा 34 + 24, यानी a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा 58। फर्स्ट हमें स्क्वायर ही चाहिए इसलिए स्क्वायर ही निकाल रही हूँ मैं, अलग से a + b नहीं निकाल रही हूँ। ऐसे ही अगर मैं a - b निकालूँ तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे हम, एंड a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, यानी a - b का होल स्क्वायर = 34 - 2 × 12, यानी 34 - 24, यानी 10। ये आ गई सेकेंड बात। अब जो हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में वो निकाल दें। सेकंड पार्ट पहले खुद से करिए, नहीं आएगा तो मैच करिएगा। मैं पहले वैल्यूज़ लिख लेती हूँ, मैंने रब कर दिया है बोर्ड कि a + b का होल स्क्वायर हमारा आया था 58 और a - b का होल स्क्वायर निकल के आया था 10। तो सेकंड पार्ट में वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 7 × 10
माइनस 2 इंटू 58 यानी 70 माइनस 116 यानी 6 माइनस 46 हमारा हो गया आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेबी क्वेश्चन है ये, सिर्फ फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया है, बस कंपेयर करके कह रहा है ए की वैल्यू निकालनी है। तो LHS में तो ए हमारे को गिवन ही है, बस RHS में हम ओपन करके ब्रैकेट्स एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, ये वाली टर्म बी वाली टर्म बी से, और 2ab वाली टर्म में ए से कंपेयर करके ए की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो सॉल्व करें, 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 इधर एज इट इज़, इधर यहाँ ओपन हो जाएगा 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल, ax प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2 2 4 3 12x प्लस 9 से 9 अगेन कैंसिल, ax इज इक्वल्स टू 12x, x से x कैंसिल, a आ गया 12। बहुत आसान है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट खुद से करेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 7a माइनस 5x प्लस 25 एज इट इज इक्वल्स टू यहाँ ओपन करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 2 डायरेक्टली लिखती हूँ मैं 2ab 2 इंटू 3x इंटू 5 30x प्लस 25 से 25 कैंसिल, 9x स्क्वायर से 9x स्क्वायर कैंसिल, बचा 7a माइनस 5x इज इक्वल्स टू 30x, x से x अगेन कैंसिल, 7a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 30, माइनस का 5 उधर जाके हो गया प्लस 7a इज इक्वल्स टू 35 यानी a हो जाएगा 35/7 यानी a हो जाएगा 5। सिंपल आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ थोड़ा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है और x माइनस 1/x चाहिए और उसका फिर क्यूब चाहिए हमें। तो पहले तो x माइनस 1/x निकाल लें, क्यूब तो हम फिर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस 1/x निकालने के लिए जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3 होल 1/3। यहाँ पे अगर मैं x अलग अलग कर लूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 10/3 हो जाएगा ना बच्चों। यहाँ मैंने अलग इसलिए करा है ताकि ये x से x कैंसिल हो जाए और मुझे x प्लस 1/x टाइप की टर्म मिल जाए। ये मिल गया, अगर 1/x प्लस 1/x मिल गया तो x माइनस 1/x भी निकाल सकते हैं, इज इक्वल्स टू 10/3। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा यूज़ करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, 4ab वाला, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। यहाँ वैल्यू पुट करें तो 10/3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट स्टेप में ये उधर ले जाएं, 4 इधर ले जाएं, क्या हो जाएगा 10/3 का स्क्वायर यानी 100/9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर यानी एलसीएम आएगा 900 माइनस 36 इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x स्क्वायर यानी 64/9 इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x। स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा यानी x माइनस 1/x आ जाएगा प्लस माइनस 8/3 आ गया। अब बस इसका इस्तेमाल करके हम क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। क्या कहेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूबिंग करेंगे जब बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8/3 का क्यूब यानी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3ab a माइनस b इज इक्वल्स टू 8 का क्यूब 512/27 प्लस माइनस यानी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x हमारे पास है प्लस माइनस 8/3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 512/27। ये 3 से 3 कैंसिल, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब ये उधर चला जाएगा माइनस का प्लस में यानी प्लस माइनस 512
अपॉन 27 प्लस माइनस 8/3 प्लस और प्लस माइनस एक ही लिख दूँ, प्लस माइनस एलसीएम आ गया, सॉरी केवल 8 है, 27 प्लस माइनस 512 प्लस माइनस 7 8 56 5 कैरी 216 यानी प्लस माइनस 728 अपॉन 27 हो गया हमारा सिंपल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं बच्चों, बस फॉर्मूला राइट टाइम पे क्लिक करना ज़रूरी है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा और हम इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग आइडेंटिटी इवैल्यूएट द फॉलोइंग वैल्यूज। हमें कोई आइडेंटिटी यूज़ करके इनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला पार्ट है 104 का स्क्वायर। 104 का स्क्वायर करने के लिए मैं 104 को ब्रेक कर लेती हूँ दो टर्म्स में, ताकि फिर हम उसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगा सकते हैं। तो 104 को दो सिंपल टर्म्स में ब्रेक करें तो 100 प्लस 4 सिंपली, तो 100 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 4 का क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b यानी 100,000 प्लस 64 प्लस 1200 इंटू 104, या आप 104 से अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी 100 प्लस 4 ऐसे ही रहने दें। तो 1200 से पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐड कर दूँ 100,0064 प्लस इसको करेंगे तो 120000 प्लस 12 4 48 ऐड करें, लास्ट टर्म से शुरू करें 00004664 फिर 8008 4004 2 1 एंड 1, आंसर आ गया 1124864। सिमिलरली 97 को कैसे ब्रेक करें कि हमें दो सिंपल टर्म्स मिल जाएं, तो 97 को ब्रेक करेंगे हम 100 माइनस 3 में। 100 माइनस 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब माइनस 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 3 ब्रैकेट में 100 माइनस 3 ओपन करें ब्रैकेट्स 100,000 माइनस 27 माइनस 900 इंटू 100 माइनस 3 यानी 100,000 माइनस 27 माइनस 9 1 2 3 4 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 9 3 2700। इन सब को सॉल्व करें, क्या हो जाएगा, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे 100,2700 माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे 90,027 माइनस कर लें, मैं यहीं पे लिख के कर लेती हूँ 90,027 को माइनस करें, क्या हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7, ये हुआ 10, ये 9, ये 6, 9 में से 6 में से 0 गया 6, 2 में से 0 2, 10 में से 9 गया 1 और 9 एज इट इज़ 9 1 2 6 7 3 हमारा हो गया आंसर। हमने इसमें क्या करा, लाइक टर्म्स को ऐड कर लिया, प्लस प्लस वाले को प्लस ऐड कर लिया, माइनस माइनस वाले को माइनस ऐड कर लिया और साथ में माइनस का साइन पुट कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास 3 ब्रैकेट्स हैं, इसे सॉल्व करने के लिए पहले एक अलग टाइप का थोड़ा सा फॉर्मूला जान लेते हैं, जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा है। वो फॉर्मूला अगर हमें पता होगा तो हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं, और अगर वो फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप इसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे, पहले 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो उनका आंसर आएगा फिर उसे थर्ड ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे। ये तो नॉर्मल मेथड जो अभी तक करते आ रहे हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है, अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी हमारे पास ब्रैकेट में है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर
प्लस दो टर्म्स एक बार में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स प्लस ए बी सी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करके हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो वहाँ पे ए हो जाएगा 6, बी हो जाएगा 4 और सी हो जाएगा -2। तो आंसर क्या आएगा हमारा, x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 6 प्लस 4 प्लस -2 एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 6 एक्स प्लस 6 इंटू 4 इंटू -2 यानी एक्स क्यूब प्लस 6 प्लस 4 10 -2 8 एक्स स्क्वायर 6 4 प्लस 24 -8 -12 एक्स प्लस 6 4 ज़ा 24 2 ज़ा -48। ब्रैकेट्स खोल दें तो एक्स क्यूब प्लस 8 एक्स स्क्वायर, ये माइनस होके कितना बचेगा, प्लस 4x -48। सिंपल आंसर। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। इसे कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके, और मैं इसे रब कर रही हूँ। रब कर दूँ या मैं यहीं वैल्यूज चेंज कर दूँ, यहाँ हो जाएगा, रब कर देती हूँ। क्वेश्चन हो जाएगा x -6 x -4 x -2 यानी x क्यूब प्लस a प्लस b प्लस c यानी -6 -4 -2 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का 24 प्लस बी सी प्लस का 8 प्लस सी ए प्लस का 12 एक्स प्लस ए बी सी -6 इंटू -4 इंटू -2 यानी एक्स क्यूब प्लस नहीं आएगा -12 एक्स स्क्वायर प्लस 24 and 12 36 and 8 44x माइनस 6 4 ज़ा 24 2 ज़ा 48। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। था ना आसान, बस फॉर्मूला इसका सिंपल सा है जो हमें याद करना है, और माइनस प्लस के हिसाब से अंदर बाहर माइनस प्लस चलता रहेगा। इसी तरीके से थोड़े से क्वेश्चंस और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सिंप्लीफाई यूजिंग द आइडेंटिटी। क्वेश्चन में अब हमारे को आइडेंटिटी गिवन है और कह रहे हैं इसका सॉल्व करके आंसर निकालो। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी हमें इसमें अप्लाई करनी है। तो आपको ये दिख रहा है कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी है, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो प्लस है हमारे पास, यहाँ पे कंपेयर करूँ तो ए स्क्वायर है, माइनस ए बी है हमारे पास और प्लस बी स्क्वायर है ना। तो कौन सी फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस वाले का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी आप कहेंगे सिंस यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी, प्लस वाली, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब सॉरी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ, हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का क्यूब, ये सॉल्व होके हो जाएगा प्लस 3y का क्यूब, यानी सिंपली 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपली बस आइडेंटिटी मेंशन करनी थी हमें कि हमने कौन सी अप्लाई करी है। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई करना है हमें ये गिवन एक्सप्रेशन को। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम इसे, अगर आप इसे देखें तो अब इस क्वेश्चन में इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप देखें इस पूरे ब्रैकेट का क्यूब प्लस इस ब्रैकेट का क्यूब प्लस इस ब्रैकेट का क्यूब, ऐसे ही नीचे कुछ 3 अलग ब्रैकेट्स हैं और उनका क्यूब निकालना है। यानी बेसिकली अगर मैं सिंपल फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन कोई दूसरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया हुआ है, अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ अपने दिमाग में फॉर्मूले के लिए।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कहाँ आता है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर इफ़ ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है? 3abc के बराबर हो जाता है ना। तो वही चीज़ का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पे। जो भी abc हैं अकॉर्डिंगली उनको ऐड करके देखेंगे कि 0 अगर आ रहा है तो उनके क्यूब्स का सम 3abc के डायरेक्टली बराबर रख देंगे। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं। लेट जो हमने लिखा कि a को मान लें ये, b को मान लें ये और c को मान लें वो थर्ड टर्म। तो क्या होगा? लेट a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड c इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही नीचे वाले भी लेट कर लें। एंड ऑल्सो कैपिटल A से मान लेते हैं x माइनस वाई, कैपिटल B से मान लेते हैं y माइनस जेड और कैपिटल C से मान लेते हैं z माइनस एक्स। तो हम कहेंगे क्लियरली हमें दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, 0 बचेगा। एंड ऐसे ही कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C क्या हो जाएगा? x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, तीनों कैंसिल, ये भी 0 आ गया। और हम जानते हैं कि अगर ऐसा है तो ये होगा, यानी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे जो क्यूब आएंगे इनके वो हो जाएगा 3abc, यानी वैल्यू अप्लाई करें तो जो LHS ऊपर वाला न्यूमरेटर है यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ वैल्यूज़ अगेन पुट कर दें, का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा 3 टाइम्स यही तीनों ब्रैकेट्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सिमिलरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा? 3abc, यानी वैल्यूज पुट करें तो x माइनस वाई का क्यूब प्लस y माइनस जेड का क्यूब प्लस z माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा 3 टाइम्स x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये सेकंड वैल्यू आई, ये थर्ड वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुटिंग सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। ऊपर ब्रैकेट्स खोल सकते हैं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी कट जाएगा और ए प्लस बी बचेगा। मैं यहाँ पे रब करके लिख रही हूँ ऊपर फिर से, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 टाइम्स, नीचे भी 3 टाइम्स चल रहा था, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, z प्लस एक्स और नीचे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। x माइनस वाई कैंसिल, y माइनस जेड कैंसिल और z माइनस एक्स कैंसिल। क्या बचा? x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। तो बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी था कि क्या दिया है और कैसे सॉल्व करें। तो होल क्यूब सॉल्व नहीं करेंगे, हमें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की टर्म दिख रही थी तो हमने देखा कि क्या ए प्लस बी प्लस सी 0 है, हाँ था, तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर डायरेक्टली लिख दी। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हम देख पा रहे हैं अब नंबर्स की फॉर्म में है कि 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 प्लस 0.5 0.5 0.5 ऐसे ही नीचे। अगर 0.8 और 0.5 को मैं मन में a और b मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा? पहले फर्स्ट पार्ट लेके चलें तो लेट 0.8 इज इक्वल्स टू a एंड 0.5 इज इक्वल्स टू b। तो ये क्या हो जाएगा? 0.8 0.8 0.8 यानी a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन 0.8 इंटू 0.8 a स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस
बी स्क्वायर। ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या पढ़ी है आपने, सीधी सी लग जाएगी, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे एज इट इज़ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट एज इट इज़ कैंसिल, केवल बचेगा ए प्लस बी। वैल्यू वापस पुट कर दें, ए है आपका 0.8 प्लस बी है आपका 0.5 यानी 1.3। चुटकियों में आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट खुद से सॉल्व करिए बच्चों। सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, क्या मानेंगे, लेट 1.2 इज इक्वल्स टू ए एंड 0.3 इज इक्वल्स टू बी। तो जो दिया है वहाँ पुट कर दें, यहाँ क्या है 1.2 इंटू 1.2 यानी ए स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 0.3 ए बी प्लस 0.3 इंटू 0.3 बी स्क्वायर अपॉन 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 ए क्यूब माइनस 0.3 बी क्यूब। नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अब, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, नीचे फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज़ कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 1 अपॉन ए माइनस बी, वैल्यू अगेन पुट कर दें, ए है हमारा 1.2, बी है हमारा 0.3 यानी 1 अपॉन 0.9, या पॉइंट हटा के डेसिमल लगा दें तो 10 अपॉन 9 हमारा हो गया आंसर। क्वाइट सिंपल। जल्दी से 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं इस चैप्टर के, और हाँ उसमें हम अभी तक के सभी टाइप के क्वेश्चंस जनरली कवर कर चुके हैं, और बस आपको फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप और कोई भी बुक्स ले सकते हैं, या मैं इस वीडियो के बाद में बताऊंगी कि प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस कहाँ से ला सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, ए प्लस बी की वैल्यू दी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ सीधे सीधे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दूसरे ब्रैकेट में। तो अगर अब आप देखो तो ए बी है हमारे पास, ये भी हमारे पास, ए बी नहीं है, ए बी पहले फाइंड कर लेते हैं। ए बी फाइंड करने के लिए हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, हमें पता है ए प्लस बी दिया है 11, अगर मैं इनकी स्क्वायरिंग करूं बोथ साइड्स की, तो स्क्वायरिंग करके क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर, यहाँ ओपन करें ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 121। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है हमें 65 प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 121, यानी 2ab हो जाएगा 121 माइनस 65 यानी 2ab हो जाएगा, माइनस कर 11 में से 5 गया 6, 11 में से 6 गया 5, ab हो जाएगा 56 अपॉन 2 यानी ab हो जाएगा 28। ये 28 अब हम यहाँ पुट कर देंगे, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आ जाएगा, ए प्लस बी यानी 11 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 65 माइनस 28 यानी 11 इंटू 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, 37 इंटू 11 7407 हमारा हो गया आंसर। बहुत प्रिटी इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। जल्दी से बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ अलग सा क्वेश्चन आया है, डिफरेंट क्वेश्चन, बिल्कुल चैप्टर से बिल्कुल अलग। सबसे लास्ट क्वेश्चन सबसे अलग क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये 0 है, तब हमें प्रूव करना है कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स और वाई और जेड और ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो इसमें हमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक लेके चलनी है कि जो गिवन है यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, 2ab की जगह 1ab दिया है, अगर यहाँ पे -2xy होता तो ये तीनों मिलके फॉर्मूला बन जाते। तो मैं अपने पास से पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 0। इससे फ़ायदा ये हुआ कि एक एक्स स्क्वायर यहाँ से, एक वाई स्क्वायर यहाँ से और 2xy यहाँ से निकाल लें तो वो एक फॉर्मूला बन जाएगा।
कैसे, देखो मैं यहाँ से एक एक्स स्क्वायर लिया, एक वाई स्क्वायर लिया और एक माइनस का 2xy, इन तीनों को एक साथ लिया, प्लस एक एक्स ले चुके, एक वाई ले चुके, अब एक वाई और लिया, एक जेड लिया और वाई जेड वाली टर्म साथ में ले ली, प्लस एक जब जेड लिया बचा हुआ और एक एक्स बचा था, -2zx ले लिया इज इक्वल्स टू 0। अब आप ये देखो तीनों फॉर्मूले बनते नजर आ रहे हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ये देखो, अगर मैं इसे मन में a, b और c मान लूँ तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 आ रहा है। अगर अब आप क्लियरली अपने दिमाग से सोचो कि अगर तीन स्क्वायर टर्म्स का सम 0 है, दैट मीन्स a, b या c कुछ भी हो, उनका स्क्वायर करने पे सम 0 आ रहा है, तो स्क्वायर टर्म्स कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती कि आप मान लो ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो तो ऐड माइनस होके निकल जाए 0। यानी क्योंकि स्क्वायर टर्म्स हैं तो ये तीनों हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 कब आएगा? केवल तब आएगा जब ये और ये तीनों ही 0 हो, है ना। कंपेयरिंग विद दिस, अगर ऐसा है तो इसका मतलब होता है a भी 0 है, b भी 0 है एंड c भी 0 होगा, तभी तो इनके स्क्वायर 0 आ सकते हैं, क्योंकि a और b और c अगर कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स हैं तो उनका जब स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। हमें पॉजिटिव नहीं चाहिए, हमें तो 0 चाहिए। 0 होने के लिए इन तीनों को 0 होना ही पड़ेगा। तो ये जब 0 हो जाएंगे यानी इसका मतलब हुआ x माइनस वाई 0 होगा, z माइनस वाई माइनस जेड भी 0 होगा और z माइनस एक्स भी 0 होगा। यहाँ से यानी इक्वल करेंगे तो x निकल के आएगा इक्वल टू y, यहाँ से y इज इक्वल्स टू z और z इज इक्वल्स टू x। x y के बराबर है, y z के है, z x के है, यानी x बराबर y बराबर z। ये हो गया हमारा प्रूफ। थोड़ा सा अलग का क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग कैसे करनी है। प्लस तो बच्चों आज के लेक्चर में बस यहीं तक, और अभी तक हमने इन आइडेंटिटी से रिलेटेड लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हमारा ऐप का लिंक लेके ऐप डाउनलोड करके वहाँ से असाइनमेंट्स कर सकते हैं। इस चैप्टर में यहीं तक, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए। थैंक यू।